असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आइए नावल का पार्ट नंबर 5 ट्राई करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वजी, क्या हुआ है तुम्हें? कोई परेशानी है? कोई मसला है तो मुझे बताओ। तुम कब से अपनी बहन से बातें छुपाने लगे हो? तुम जानते हो ना वजी, हम बहन भाई से ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। फिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझसे नहीं बता सकते? ऐसा क्या हुआ है वजी जिसने तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे चेहरे की हंसी छीन ली? फातिमा रात को दूध का गिलास लेकर वजदा के कमरे में आई थी। वो लैपटॉप के लिए कुछ काम कर रहा था। बहन के आते ही सब कुछ छोड़ दिया और हल्का सा मुस्कुराया। वो अपनी हर बात फातिमा से किया करता था। वज्जी की जिंदगी का हर राज उसे पता था। वो उसकी बहन से ज्यादा उसकी राजदार थी। आज वो बेहद फिक्रमंद थी। सुबह से सोच रही थी कब रात होगी और कब वो उससे पूछेगी। उसकी परेशानी मजीद उस वक्त हुई थी जब दिन के खाने पर उसने नजरें उठाकर किसी को नहीं देखा था। अम्मी के इतने पूछने पर भी बस यही जवाब दिया था कि यूनिवर्सिटी में बहुत काम था, थक गया हूँ। वजी, क्या सोच रही हो तुम? उसने उसके माथे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। वो बड़ी बहन से ज्यादा उसके लिए माँ का दर्जा रखती थी। वो बेबसी से बहन की तरफ देखने लगा और फिर एकदम से नजरें झुका ली। लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला सैयद वजदान हुसैन शाह अब नजरें झुकाकर बात करने लगा था। वो यही सोचता था कि वो नजर उठाकर बात करेगा तो कोई उस हजाब वाली सूरत को उसकी आंखों में ना देख ले। आप मेरे लिए दुआ करती होती है ना? इतने वक्त के बाद वो बहन से बस यही बोल सका था। फातिमा ने उसका चेहरा बहुत गौर से देखा था। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। उसने नजरें उठाई। उसकी तो आंखों की दुनिया उजड़ गई थी। बहन को लगा जिसको उसका कलेजा किसी ने निकाल लिया हो। उसके पैर में बल पड़े जैसे उसके अंदर से कोई शदीद दर्द हो रहा हो। उसने उसका चेहरा ऊपर किया। उसको दुख से साथ देखती रही जैसे देख रही हो उसके भाई के अंदर क्या टूटा है। उसने फौरन उसे नजरें झुका ली। बहन ने एक बार फिर से उसका चेहरा ऊपर किया। वजदान, मेरी तरफ देखो। उसको हमेशा वजी कहती थी, आज वजदान कहा था। उसको लगा उसकी बहन ने उसकी आंखों में उस लड़की को देख लिया है। उसकी आंखों में उस लड़की को आंखें देख ली हैं। वो एकदम से डरा, एकदम से आंखें नीचे की। क्या हुआ? क्या हो गया है आपको? बिल्कुल ठीक तो हूं मैं। आप भी ना बस ऐसे ही परेशान होती रहती है। उसने ऊपर ऊपर से मुस्कुराते हुए बहन के हाथ से आराम से नीचे किए और लैपटॉप खोल लिया जैसे वो बहन के सवालों से बचना चाहता हो। उसकी निगाहों को बेचैन कर रही थी। वैदान, तुम्हें मोहब्बत हो गई है? बहन ने बगैर कोई चेहरे पर तासर दिए उसकी तरफ बहुत गौर से देखते हुए कहा, जैसे उसने सच में उसकी आंखों में उस लड़की को देख लिया हो, जैसे उस बात की तस्दीक चाहती हो। उसने बहन की तरफ की बात सुनते हुए लैपटॉप से नजरें ऊपर की। उंगलियों ने एकदम हरकत रोक दी। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसको लगा जैसे वो उसका बहुत बड़ा जुर्म पकड़ा गया हो। उसने बहन की तरफ देखा। उसको तो खुद भी नहीं पता था मोहब्बत ऐसी होती है। वो तो बस ये समझता था कि वो लड़की उसके ख्यालों में आती है। उससे मोहब्बत कैसे कर सकता है? क्या उसे कहते हैं मोहब्बत? उसने तो बहुत सारी लड़कियों से बातें की हैं, जाने कितनी लड़कियों से मोहब्बत का इजहार भी किया हो। अगर मोहब्बत ऐसी होती है तो वो क्या था जो वो करता आया था? वैदान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है? वो एकदम होश की दुनिया में आया। उसके पकड़े जाने पर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश की। आप अपने भाई को नहीं जानती। उसने एक जोरदार कहका लगाया। आपके भाई के लिए तो लड़कियां दीवानी है। आपका भाई क्यों किसी से मोहब्बत करेगा? उसने इसी अंदाज में कहा कि बहन मुतमिन हो जाए, या शायद वो बहन से ज्यादा खुद को मुतमिन करना चाहता था। पक्का ना वजी, ऐसी कोई बात नहीं। उसने उसके चेहरे को, उसकी आंखों में छुपे दर्द को बहुत गौर से देखा था। वो मुतमिन तो किसी सूरत नहीं हुई थी, मगर फिर भी भाई की बात मान ली थी, क्योंकि वो जानती थी कुछ भी हो वो उसे जरूर बताएगा। तब तक वो वजी से कुछ नहीं पूछेंगे, उसका मजीद दुख नहीं देंगे। अच्छा, आप सो जाओ वजी, रात बहुत हो गई है। तुम कल भी नहीं सोए? जी आपी, बस सोता हूँ, आप सो जाएं। बहन ने उसका माथा चूमा और फिक्रमंदी के आलम में वहां से निकल गई और वो बहन को जाते हुए देखने लगा। आज चाय किसने बनाई है? मैंने अपने इन कोमल कोमल हाथों से। सुल्तान ने चाय का एक सिप लेते हुए पूछा और जरमीना ने बहुत फर्ज से बताया, बाबा जान लाहौर किसी काम से गए हुए थे। वो सब बहन भाई दादी अम्मा के कमरे में बैठे थे। ताब भी पीने के काबिल नहीं। उसने बुरा सा मुंह बनाया। हाँ तो ना पिए ना। लाए, मुझे दें अपना कप। अरे नहीं नहीं, अब मेरी बहन इतने प्यार से अपने कोमल हाथों से बनाकर लाई है तो मैं वापस कर दूं? ऐसे कैसे हो सकता है? दादी अम्मा, मैंने चाय अच्छी नहीं बनाई। वो उनसे मुंह बनाकर दादी अम्मा की तरफ मुड़ी। उनको पता था कि कोई उसकी साइड ले ना ले, दादी अम्मा ने जरूर उसका साथ देना है। मरा, मुझे तो तुम्हारे हाथ का जहर भी मीठा लगेगा, ये तो सिर्फ चाय है। हाय मेरे दादा बक की शहजादी, उसने शोहे से अंदाज में कहा। चुप शैतान। दादी अम्मा उसकी इस बात पर अक्सर शर्मा जाया करती थी।
दादी अम्मा, ये नाइंसाफी है ना। 100 में से बस 10 नंबर की हकदार है ये चाय। 10 भी तब भी दे रहा हूँ क्योंकि बहन है, वरना तो एक नंबर भी ना था। क्यों लाला गुल, उसे शहाब की तरफ देखते हुए कहा। उस साथ आंख मारकर समझाया कि उसको क्या करना है। अब सुल्तान, मैं क्या बोलूं, जरी हफा हो जाएगी। उसने मुस्कुराहट को छुपाते हुए चेहरे पर मसनूई सी उदासी लाई और चाय का कप देखते हुए कहा, हाँ हाँ लाला गुल, आप भी साथ हो जाए इनके। जब आप दोनों को बेगमा चाय बनाकर लाएंगी ना, तब मैं ऐसे ही नंबर दिया करूंगी। उस वक्त आप पता है क्या बोलेंगे, वाह बेगम, आज तो आपने कमाल की चाय बनाई है, बिल्कुल सीधा चाय वाले के होटल की तरह। वो जो कब से हंसी दबा कर बैठे थे एकदम हंसने लगे। अम्मा, अब देख लें आपके बेटे बेगम की जिक्र पर कैसे खिलखिला कर हंसते हैं। उसने मुंह बनाया और दादी अम्मा के कांधे पर सर रख कर बैठ गई। वैदान, तुम्हें मोहब्बत हो गई है। आप ही क्या कह रही हैं? क्या ये मोहब्बत, क्या उसको मोहब्बत कहते हैं? नहीं नहीं, ये कोई मोहब्बत नहीं। मैंने तो इतनी लड़कियों से बात की है, इतनी लड़कियां मुझसे बात करने के लिए मरती हैं, मैं उनसे तो कोई मोहब्बत नहीं हुई कभी। इतनी लड़कियों के साथ वक्त गुजारा है मैंने, मुझे तो कभी वो ख्यालों में नहीं आई। यूनिवर्सिटी में इतनी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द होती हैं, मुझे उनसे तो कभी मोहब्बत नहीं हुई। और ये लड़की जिसको मैंने एक बार भी नजर उठाकर सही से नहीं देखा, जो हजाब और चादर में लिपटी होती है, जिसको मैंने देखा ही नहीं, मुझे उससे कैसे मोहब्बत हो सकती है? मैं क्यों उसके सामने खड़े होकर अपने होश खो बैठा हूँ? उसकी आंखें, मैंने तो इतनी खूबसूरत आंखों वाली लड़की देखी है, फिर वो मेरे ख्यालों में क्यों आई? ये लड़की ही क्यों? कौन है ये लड़की जो मुझे रातों को सोने नहीं देती? कौन है ये जो मेरे जहन से नहीं उतर रही? आंबी की बात सुनकर मुझे अजीब सा डर क्यों लगा? क्यों मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो गई थी? क्यों मुझे लग रहा था जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो? क्यों मैं मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बन रहा था? आखिर क्यों? क्या मुझे वाकई उससे, नहीं नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझे इतनी पाकीज़ा लड़की से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया जो मुझे ऐसी लड़की मिले, मुझे ऐसी लड़की से मोहब्बत हो। उसका अजीब सी वहशत होने लगी। उसको लगा उसके दिमाग की रगें अब थोड़ी देर में फटने लगी हैं, वो पागल हो जाएगा। वैदान, क्या हो गया है तुझे? उसके अंदर से आवाज आई। वो जमीन पे बेबस पड़ा था, आंसू उसकी आंखों से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। मुझे कुछ नहीं हुआ, वो यूं ही लेटे लेटे बोला। मान जाओ वजदान, तुझे उससे मोहब्बत हो गई है। एक बार फिर से आवाज आई। नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती तुझे मोहब्बत? उसके जमीर उसको झंझोड़ने लगा। उसको मोहब्बत करवाने लगा कि बोल हो गई है मोहब्बत तुझे, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। उसे जमीन की तरह मुंह किया और रोते हुए उल्टा हो गया, जैसे अपना आप छुपा रहा हो किसी से। मैं नहीं हूँ उसके काबिल। वह लदरती आवाज के साथ आंखों में आंसू लिए बस यही बोलता रहा, नहीं हूँ उसके काबिल। जिस लड़की की तरफ मैं एक लम्हे को नहीं देख सकता, मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ? या अल्लाह, मैं इस ग्रुप से कैसे निकलूंगा? क्या मैं पूरी जिंदगी यूं ही रोते हुए रातों को जागते हुए गुजारूंगा? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? सुनो, तुमने मुझे मार दिया है। जरमीना का अक्स उसकी आंखों के आगे आया। उसने अपनी भीगती आंखों के आगे बाजू रखते हुए कहा। वो पूरी रात जागता रहा, उसको बस भूलना चाहता था, मगर उसका अक्स एक सेकंड में उसके सामने से नहीं हटा था। अब उसको सोचने लगा था। वो जब भी उसको सोचता पुरसकून हो जाता। जमीन पर पड़े पड़े कब उसकी आंख लगी उसको पता ही नहीं चला। वो नमाज पढ़ने के बाद हमेशा कुरान पाक का सबक पढ़ा करती थी। उसको लगता था जब वो नमाज के बाद दुआ मांगती है तो वो अल्लाह से बातें करती है, और जब वो कुरान पढ़ती है और जब वो कुरान पढ़ती है तो अल्लाह उससे बात करता है। कुरान पाक पढ़ने के बाद उसका आखिरी काम जो होता था वो अल्लाह जी को लिखकर अपनी बातें बतानी होती। वो दिन भर के सारे किस्से लिखा करती थी और अल्लाह जी को मुहातब करती थी, जैसे वो उसके पास हो, उसकी बातें सुन रहे हों। अल्लाह जी, आपको पता है आज मैंने और फिजा ने कैंटीन से बर्गर खाया, इतना बुरा था यकीन माने। फिजा को तो मैं सही गुस्सा आया था मुझ पर, बर्गर खाने की जिद में जो मैंने की थी। वो तो ये अच्छा हुआ कि कैंटीन में सब बैठे थे। वो मुझसे उसके सामने कुछ कह नहीं सकती थी, मगर आंखों ही आंखों में उसने मुझे सही सुनाई। आपको पता है अला जी, मैं भी इसको देख देख कर डीट पढ़ कर खाती रही। अब 70 रुपए मैंने यूं ही जाया कर आती। बाबा जान का मैं 1 रुपया जाया ना करूं, फिर 70 रुपए थे। वो अपनी छोटी से छोटी बात लिखा करती थी। उसकी डायरी में फिजा और
इसकी डायरी में फिजा और फिजा के ही किस्से होते थे। उसने फिजा को भी नहीं बताया था कि वो डायरी लिखती है। ये तो अल्लाह जी और उसका सिगरेट था। वो किसी की मोहब्बत किसी से शेयर नहीं करती थी, चाहे वो अल्लाह से उसकी मोहब्बत हो। उसका नहीं अच्छा लगता था उसके और अल्लाह पाक की बातों का कोई पढ़े कोई सुने। उसकी मोहब्बत का अंदाज ही ऐसा था कि अपनी मोहब्बत को अपने अंदर छुपा कर रखती थी। जिसे वो मोहब्बत करती बस उसी को पता होता। फिजा को से भी उसकी मोहब्बत ऐसी थी, उससे शदीद मोहब्बत करती थी और ये बात उसको वो हर मौके पर बताती थी, मगर किसी के सामने देख कर उसे मोहब्बत नहीं करती थी। आज भी वो लिख रही थी। वो आज का सारा दिन लिख रही थी कैसे वो और फिजा हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। आज उन दोनों ने किसी किसी की बात की थी, कैसे हानिया ने उसको पूरी क्लास के सामने सुनाई थी। अल्लाह जी, मैं बस चुप हो गई। आपको पता है ना, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। उसने कितना गलत बोला, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि उसने मुझे क्या बोला था। मुझे तो आपको बताते हुए भी शर्म आती है। ये हानिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो सब कुछ लिख रही थी, आज जो जो भी हुआ था। अचानक उसने लिखते लिखते हाथ रोक लिए। उसको खुद भी नहीं पता चला उसने क्या लिख दिया। उसका दिल एक जोर से धड़का, आंखें दम झुकी। कहीं आपकी नशीली आंखों पर फिदा तो नहीं हो गए सैयद वजदान हुसैन शाह। वो तो अल्लाह पाक से बातें कर रही थी, वहां वो वजदान शाह का कैसे लिख सकती थी। उसको तो शर्म आती है अल्लाह पाक से ऐसी बातें करते हुए, फिर उसने क्यों उसने अपने हाथों से उनका नाम लिखा था। उसका अजीब सा खौफ आने लगा। उसको लगा जैसे उसका दिल कांप रहा हो। उसने उसका नाम को गौर से देखा। उसको लग रहा था जैसे वो नाम चमक रहा है, उसकी आंखों को रोशन कर रहा है। उसकी आंखों में वो नाम कैद हो रहा था। उसको पता ही नहीं था पीछे 1 घंटे से हाली जहन के साथ वो सैयद वजदान हुसैन शाह लिखा हुआ ही देख रही थी। सर, क्लास में एक सीआर और एक जीआर की बहुत जरूरत है। मदद सर ने सर कमर की क्लास में खड़े होते हुए हानिया की तरफ देखकर कहा। वो हमेशा उसको तंग करता था और वो तंग हुआ भी करती थी, लेकिन हार नहीं मानती थी। तो आप मुझे क्यों देखते हैं मिस्टर मुदस्सर खान? हानिया ने उसको अपनी तरफ बात करता देखकर एकदम बोली। हानिया जी, मैं आपसे तो बात नहीं कर रहा ना। हानिया जी, मेरा नाम हानिया है, सिर्फ हानिया। आप जी का इजाफा ना करें तो बेहतर है। उसे मुदस्सर को नागवारी से देखते हुए कहा और आगे मुड़ गई। मुदस्सर, आपने जो कहना है कहें और बैठ जाएं प्लीज। सर ने दोनों को चुप करवाने के लिए अपना किरदार अदा कर ही दिया था। वो 40 की उम्र के होंगे। उनकी क्लास में स्टूडेंट को खुली छुट्टी होती थी, जो भी वो बोले। सर, मैं कह रहा था अगर जी आर हानिया जी और सॉरी जी आर हानिया साहिबा बन जाएं और सी आर मेरे अलावा कोई और बना तो कत्ल हो जाएगा वो मुझसे। उसने पहली बात पर हानिया को देखा और दूसरी बात पर क्लास में बैठे लड़कों को शरारत से देखते हुए कहा, भाई तू ही बन जा, हमें कोई शौक नहीं। उसके पास बैठे हावा ने हाथ जोड़ते हुए उसको कहा, तो सर ठीक है ना, जी आर हानिया और सी आर मैं। उसने हानिया को देखते बगैर फौरन से बोल लिया। हानिया को तो ये मौका बहुत सुनहरी लगा था। उसको लगा वो वजदान सर की नजरों में आएगी। वो एक खूबसूरत और पुरएतमाद लड़की थी। उसके लंबे खुले बाल उसकी शख्सियत को और निखारते थे। वो हमेशा जीन्स और ऊपर लॉन्ग शर्ट पहना करती थी। खुले बाल और खुले गले में पड़ा दुपट्टा। हर कोई उसको एक दफा मुड़कर जरूर देखता था। ठीक है मिस्टर मुदस्सर, आप सोच ले, हमको हानिया का साथ बहुत महंगा ना पड़ जाए। उसने ऊपर ऊपर से ऐसे बात की जैसे उसको तो फर्क ही ना पड़ा हो जीआर बनने से। हाय, आपका साथ चाहिए बस, जितना भी महंगा पड़े। मुदस्सर ने उसको देखते हुए शोर से मुस्कुरा कर कहा, साथ ना, माई फुट। उसने उसकी तरफ देखते हुए आराम से कहा, तो सर ठीक है, मैं HOD को एप्लीकेशन लिख लूं। मुदस्सर ने सड़क को देखते हुए कहा। उनको पता था कि सर कमर को बोतल में उतारना बहुत आसान है। उनकी जगह सरवैदान होते तो 100 तरह के पापा बेलने पड़ते। पहले उनको किसी तरह से इम्प्रेस किया जाता और फिर जाकर कहीं ये बात की जाती। फिजा, मुझे क्या लगता है ये मुदस्सर और हानिया की कोई कहानी चलने वाली है। जरी ने फिजा के कंधे पर सर रखते हुए कहा। वो जब भी बैठती थी हमेशा फिजा के कंधे पर सर रखकर बैठा करती थी। उसको कुछ अजीब सा सुकून मिलता था। ऐसा लगता था ये फिजा का कंधा नहीं उसकी माँ की गोद है जिसको ऐसे सुकून मिलता है। वो दोनों दोस्तों से कहीं ज्यादा थी। एक नदी थी तो दूसरा किनारा, एक फूल थी तो दूसरी खुशबू, एक जान थी तो दूसरी जहान, एक धूप थी तो दूसरी छाँव, एक जिस्म थी तो दूसरी रूह, एक दिल थी तो दूसरी धड़कन। उनकी बेमिसाल दोस्ती हर एक की तवज्जो का मरकज बनी रहती। वो दोनों कभी एक दूसरे की बगैर नजर न आती थी, हमेशा एक साथ हाथों में हाथ डाले नजर आती थी। जरमीना ने अपने बैग के साथ जरमीना ने अपने बैग के साथ की चेन में भी फिजा के नाम की लगाई हुई थी। जरमीना बहुत कम लोगों से इस कदर मोहब्बत करती थी और फिजा फिजा पे तो वो जान छिड़कती थी। उसकी दुनिया अपने घर वालों से लेकर फिजा तक खत्म हो जाती थी। मुदस्सर ऐसे ही नकम्मा हानिया के पीछे पड़ा है। हानिया साहिबा की नजर तो कहीं और है। फिजा ने जरी को देखते हुए कहा, किधर है हानिया की नजर?
उसने उसके कांधे पर ऐसे ही सर रखकर मुख्तसर सा पूछा। उसकी नजर अपने हाथ साफ पर है। जरमीना को लगा जिसके अंदर किसी ने उसे करंट लगाया हो। उसने बेएहतियात अपनी आंखें बंद की। तुमने देखा नहीं सर, उसको मुंह पे नहीं लगाते, वो उनके पीछे पीछे होती है। जिधर सर जाए उधर ही हानिया साहिबा दिखाई दे। आज तो वो सर के ऑफिस में गई थी। इतनी कोई बुरी लगती है मुझे ये लड़की ना, ऊपर से जीआर भी बन गई है। अब उनको जमीन पर कौन लाएगा। फिजा बोलती रही और वो चुपचाप सी उसके कांधे पर सर रख के सुनती रही। आप उठ आए और प्रेजेंटेशन दें। उसने जरमीना का नाम लेने के बजाय हाथ से इशारा किया और सख्त से अंदाज में उसको बुलाया। सर मैं उसको बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसको बुलाएगा। जी आप मोहतरमा। वही लहजा वही अंदाज, बस नजरें इधर उधर क्लास पर थी, उसकी तरफ देख नहीं रहा था। लेकिन सर, लेकिन क्या सर, मुझे नहीं पता था आज मेरी प्रेजेंटेशन है। नजरें झुकाए हुए मैं आपको घर आके बताता आज आपकी प्रेजेंटेशन है। दिल को चुभने वाला अंदाज। सर प्लीज मैं कल तैयार कर लूंगी। इम्पॉसिबल। आपके 0 नंबर मार्क करूंगा मैं। वही अंदाज। किस लिए आती हैं अब यहाँ? अगर पढ़ना नहीं है तो क्लास के बजाय घर पर बैठे हैं आप। दिल को चीर देने वाला अंदाज। जमीना पर आज क़यामत टूट रही थी। वो बोलता जा रहा था, वो नजरें झुकाए बस सुनती जा रही थी। सब हैरान होकर बस एक नजर उस शख्स को देख रहे थे जो बस बोलता जा रहा था। उसकी का आज एक और रूप देख रहे थे। आज के बाद मैं ऐसे बहाने हरगिज ना सुनूं। जिसने पढ़ना है वो पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना वो मेरी क्लास से दूर रहे। वो बोल रहा था। सब एक नजर उस पर डालते और एक नजर जरमीना पर। जरमीना नजरें झुकाए बस एक ही दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मुझे सब्र दे। मुझे सब्र इतना छोटा भी तो नहीं है ना जिसे आ जाता। उसकी आंखों से आंसू जाने लगे मगर उसने सर ऊपर नहीं किया। वो किसी को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। उसकी गहरा कैसे गवारा करती कोई उसको रोते हुए देख ले। वो सुनेगी, बहुत सुनेगी, मगर अपनी आंखों से निकलने वाला एक आंसू भी किसी को नहीं दिखाएगी। वो वजदान सर उसके फेवरेट टीचर हैं। वो उसको कुछ भी नहीं कह सकते थे। उसने खुद को तसल्ली देते हुए दिल में सोचा। वो उसको एज अ टीचर बहुत ही अच्छे लगते थे। उसको तो क्या, वो तो हर एक को अच्छे लगते थे, मगर उसके दिल से कदर करती थी। वो एक नापरस्त कबीले की होते हुए भी सुनती रही। आज सब वजदान सर का ये रूप देखकर बहुत दुखी हुए थे। सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जरमीना को कल का टाइम दे देते, मगर उन्होंने उसका जरा लिहाज नहीं रखा। उन्होंने उसको बताया भी नहीं था कि कल तुम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होकर आना। वजदान की क्लास खत्म होने के बाद सब आपस में बातें करने लगे। कोई जरमीना के पास नहीं आया था। सबको लग रहा था अभी जाना मुनासिब नहीं। वो नजरें झुकाए आंखों में आंसू छुपाए बैठी थी और फिजा उसके पास बगैर कुछ बोले बैठी थी। बहुत अच्छा हुआ आज सर ने जो उसको उसकी जगह बताई। आज कोई खुश था तो वो हानिया थी। मैं तो बहुत खुश हूँ। उसने इरम के कान में सरगोशी करते हुए अपने चेहरे की खुशी छुपाते हुए कहा और उठकर हानिया के पास चली गई। हानिया बहुत बुरा हुआ आज तुम्हारे साथ। उसने उसको ऐसे अंदाज में कहा जैसे कह रही हो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, अब सर की क्लास में ना बैठना। क्यों हानिया, क्या बुरा हुआ मेरे साथ? उसमें भी स्वातियों वाला हूं था, किधर किसी के सामने झुक सकती थी। उसने चेहरे पर बगैर किसी तासा के कुर्सी के साथ टेक लगाई और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डाला। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हैरत से उसको पूछने लगी, क्या हुआ हानिया? हानिया को तो जैसे होश ही उड़ गए। वो तो जमीना का रोता हुआ चेहरा देखने आई थी, यहाँ तो कोई और ही मंजर देख रही थी। नहीं, मैं बस ऐसे ही कहा कि तुम तो खफा हो गई ना, सर ने आज सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की। हानिया ने मुस्कुरी से मुस्कुराहट चेहरे पर लाई। है, मुझे तो नहीं फील हुई कोई इंसल्ट। सर वरदान मेरे फेवरेट टीचर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। और वैसे भी आज गलती मेरी थी जो उन्होंने मुझे डांटा। और उसको डांटना कहते हैं ना, और इसको डांटना कहते हैं ना कि इंसल्ट। उसे उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और हानिया वहां से चलती बनी। जरी फिजा ने जरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गौर से देखने लगी। क्या उसको वाकई में फर्क नहीं पड़ा? फिजा उठ जाए फिजा उठो जाए ना। उसको लगा वो कुछ और देर बैठी तो ऊंचा ऊंचा रोने लग पड़ेगी। फिजा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और आंखों ही आंखों में समझाया, है कुछ नहीं होता। उसने भी फिजा को आंखों में बताया, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। वो दोनों अक्सर एक दूसरे की आंखों में बात समझा दिया करती थी। वो तो जरी को अंदर से पता था कि वो कितना ठीक है। आंखों में अजीब सी वहशत लिए वो बार बार उस बैग को ही देख रहा था जिसने अपने पास बेड पर छोड़ा था। बहन को उसने कमरे में आने से मना कर लिया था। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, मेरे कमरे में कोई ना आए प्लीज। वो खाने की मेज से बगैर किसी से नजरें मिलाए ये कहता हुआ अपने कमरे की तरफ आया और साथ यह भी कह आया, चाय नहीं पीऊंगा।
सब उसको इस बात पर दूसरे को देखने लगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि वो रात को सोने से पहले चाय न पिए तो सोता नहीं था। बाजुका तो वो 3-3 कप भी पी लेता था और बाकायदा जैनब को चॉकलेट के पैसे दिया करता था। ठीक है, मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, पहले मेरी चॉकलेट। चॉकलेट अगर ना हो वो उसने पूरे पूरे पैसे लिया करती थी। वो दोनों ही बहन भाई रात को देर तक जगा करते थे। जैनब नावल पढ़ती थी, वो अपना काम किया करता था। सब उसको हैरान होते हुए देखने लगे। एक फातिमा ही थी जिसको अंदाजा था कि उसका मसला क्या है। वो जल्दी जल्दी उठा, अपने दरवाजे को कुंडी लगाई, फिर आके बेड पर बैठ गया। उस बैग को देखने लगा। उसने कांपते हाथों से बैग खोला। उसकी नजरों में अजीब सी सुर्खी थी। उसने बैग खोलते ही वो डिब्बी देखी और फिर से कांपने लगा। कहा जैसे उसको शदीद ठंड लग रही हो। उसकी टांगे हाथ पांव को कांपने लगे। उसके दांत एक दूसरे के साथ टकराने लगे। उसको लगा वो पागल हो गया है। उसने बैग को फौरन से बंद किया और बेड से नीचे फेंक दिया और खुद ऐसे ही रजाई ओढ़ी। उसकी सांसें भी बाहर ना जाएं। वो रजाई में लेटे मुसलसल कांप रहा था। वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में गई। पूरे रास्ते से खुद को जो संभालते हुए आई थी, अपने कमरे में आते ही ऐसे रोने लगी जैसे किसी ने बच्चे को मारा हो और वो हिचकियां ले लेकर रो रहा हो। उसने अबाया भी नहीं उतारा था। दरवाजा बंद करके वो सीधा वॉशरूम में गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने पानी का नल खोल दिया ताकि उसके रोने की आवाज बाहर ना जाए। सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और ऊंचा ऊंचा रोती रही। उसका कमरा थोड़ा सा हटकर था तो बाहर आवाज नहीं जाती थी। दूसरा, उसने पानी का नल खोल दिया था। वो अबाया पहने जमीन पर बैठकर कितना वक्त रोती रही उसको खुद भी नहीं पता लगा। वो जब उधर से उठी तो बाहर अंधेरा हो रहा था। उसको पता ही नहीं चला वो पिछले कई घंटों से अबाया पहने वॉशरूम के फर्श पर बैठी है। उसके कमरे में ऐसे भी भाई नहीं आते थे और अम्मा को पता होता कि वो दिन में सोती है तो उसके कमरे में नहीं आती थी। वो उठी, अबाया उतारा और शावर लिया। उसके बाद वुजू बनाने लगी। जैसे ही उसने अपना चेहरा शीशे में देखा, उसको लगा ये वो है ही नहीं। उसकी आंखें इतनी लाल हुई हुई थी, उसको लगा जैसे किसी ने मिर्ची कूट कर डाली हो। वो जैसे पानी मुंह पर डालती तो दर्द की एक आ लेकर पीछे हो जाती। उसकी आंखें इतनी जल रही थी कि वो पानी कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो आज बुरी तरह से टूटी थी उस इंसान के हाथों जिसका आइडियल टीचर था। वो कांपता हुआ उठा और जमीन पर जाकर बैठ गया और फिर से उस बैग को उठा लिया। उसको खोलते ही उसमें से उसने 2 डिबियां उठा ली। आंखों में वही वहशत लिए कांपते हाथों के साथ वो बारी बारी दोनों को कुछ वक्त ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने फैसला कर लिया कि उसके मसले का बस एक ही हल है, उसको नहीं डरना। उसने एक डिब्बी में से तीली निकाली और दूसरे से सिगरेट निकाला। वही जमीन पर बैठे उसने तीली जलाई और सिगरेट को उसके साथ लगाया। उसके हाथ अब पहले से ज्यादा कांपने लगे थे। आंखों की वहशत में इजाफा होने लगा था। उसने सिगरेट को अपने मुंह के साथ लगाया और एक कश लगाया। जैसे सिगरेट का धुआं उसके अंदर गया, उसको एकदम से खांसी शुरू हो गई। उसका दम घुटने लगा। उसने फिर एक दफा सिगरेट अपने मुंह के साथ लगाया और मुंह पर हाथ रख लिया। अब खांसी पहले से ज्यादा हो रही थी। पहले से ज्यादा दिल पर बोझ आया था, मगर उसने सिगरेट छोड़ा नहीं था और पीता रहा। एक सिगरेट खत्म हुआ, उसने दूसरा लगा लिया। दूसरा लगाते ही उसको लगा जैसे अब सब ठीक हो रहा है। अब खांसी होना बंद हो गई थी। उसका जहन पुरसकून होने लगा था। जिसके अंदर वहशत थी वो खत्म होने लगी। वो जमीन पर बैठे सिगरेट पर सिगरेट पीता जा रहा था। उसे बेड के साथ अपना सर रखकर आंखें बंद की और सिगरेट को हाथ से नीचे छोड़ा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, आज का दिन का सारा मंजर उसके सामने घुरने लगा। आज उसने उस लड़की को पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया था। उसकी आंखों की नमी उसने देखी थी, फिर भी वो चुप नहीं हुआ था, बोलता रहा था। उसके अंदर कुछ दर्द हुआ। वो उठकर बैठा, आंखों से आंसू का एक सैलाब निकल रहा था। उसने फिर से सिगरेट लिया, फिर से जलाने लगा। मैंने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया मलका, मैंने तुमको खुद से दूर करना चाहा। देखो ना, मैं खुद को तुमसे दूर करने के लिए आज खुद ही बर्बाद कर रहा हूँ। उसने सिगरेट को अपने कामते हुए होंठों के साथ लगाते हुए कहा। पूरा कमरा धुएं से बढ़ रहा था और वो सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। अल्लाह जी सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको पता है आज उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने इतना जलील किया। आपको पता है मेरा क्या दिल कर रहा था कि मैं मर जाऊं। आज मेरी गलती थी। ठीक है, मेरी गलती थी। मैं पहले ही काम कर लेती अपना, मगर उन्होंने मुझे बताया ही कब था कि कल आपकी प्रेजेंटेशन है। वो इतना गलत कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो जाए नमाज पर बैठी बच्चों की तरह रोती रही और साथ अल्लाह जी को शिकायतें लगाती रही। उसने पहले उसको कभी किसी ने ऐसे नहीं डांटा था, किसी ने उसको ऐसे बेइज्जत नहीं किया था, किसी ने उसकी ऐसी तजलील नहीं की थी। आज पहली बार थी, वो सह नहीं पा रही थी। उसने दिन से कुछ नहीं खाया था और अम्मा को यह कहकर टाल दिया था कि वो बाद में खा लेगी।
जरी, ये तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? रोई हो तुम? क्या हुआ है? अम्मा ने उसकी आंखों को बहुत गौर से देखते हुए कहा। नहीं नहीं अम्मा, मैं क्यों रोने लगी भला? वो मेरी आंखें दुख रही हैं। उसने आंखों को मसलते हुए नीचे देख कर कहा। उसको पता था माँ थोड़ी देर और उसको देखती तो उसके गले लाकर फुड़ फुड़ कर रोती। अम्मा, मैं खाना खा लूंगी, आप बाबा जान को खाना दे दें। अच्छा ठीक है, खाना खा कर सोना बच्चे। जी अम्मा। अल्लाह जी, आप खुद पूछना सर को। ये कहकर वो फिर रोने लगी। रोते रोते वो अचानक चुप हुई। है ज़मीन हार स्वाति साहिबा, टीचर्स तो अपने स्टूडेंट्स को डांटे ही होते हैं, उसमें इतना रोने वाली क्या बात है? याद नहीं स्कूल में तुम्हें मिस हन्ना ने डांटा था, तब तो आप इतना नहीं रोई थी, तो आज क्या हो गया? वो खुद से ही बातें करने लगी। बेशक उन्होंने डांटा था, उनकी बात और थी, मगर सर की बात और है। क्यों सर की बात और क्यों है? अचानक से उसके अंदर से आवाज आई। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, जैसे उसके पास इस बात का कोई जवाब ही ना हो। क्यों सर की डांट उसके दिल को जख्मी कर रही थी? आहट क्यों? टीचर्स तो डांटते ही हैं अपने स्टूडेंट्स को, फिर उसको इतना बुरा क्यों लग रहा था? वो जमीन पर बैठे वैसे ही बैठा था, वैसे सिगरेट पी जा रहा था, जैसे वो खुद को खत्म करना चाहता हो। उसकी आंखों के आगे बार बार उसकी भीगी पलकें आ रही थी, बार बार उसको अजीब सा दर्द हो रहा था। उसने क्यों किया ऐसा? उसमें उसकी क्या गलती थी? उसको पता भी नहीं था सैयद वजदान शहनशाह उसके शहर में जकड़ा हुआ है। वजदान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? वो ऐसे कैसे कर सकता है? उसने एक हाथ में जलता हुआ सिगरेट और दूसरे हाथ की हथेली पर लगाया। दर्द की एक शिद्दत उसके अंदर फूटी। उसने जोर से एक आड़ ली। उसको लगा जिसको उसका पूरा वजूद जल गया हो। अंदर से तो वो पहले ही जल रहा था, आज उसने खुद को बाहर से भी जलाया था। वो पीछे हुआ एक घुटना ऊपर करके बैठा और बाजू घुटने पर रखे और अपना जला हुआ हाथ देखने लगा। क्या उसको कहते हैं मोहब्बत? क्या ये होती है मोहब्बत जो आपको तबाह कर ले, आपको एक शख्स के बगैर कोई और दिखाई ना दे? आप पूरी दुनिया में बस एक शख्स को देखो, उसके लिए रोते रहो, उसको एक नजर देखने के लिए तड़प जाओ, और जब वो सामने हो उसको नजर उठाकर भी ना दे सको। अगर ये होती है मोहब्बत, तो हाँ, हो गई है सैयद वजदान हुसैन शाह को उस हजाब वाली से मोहब्बत। सुनो मेरे दिल की मलका, वजदान को तुमसे मोहब्बत हो गई है।